एक तरफ रूस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, दूसरी तरफ चीन की राजधानी बीजिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। और इन दोनों दौरों के बीच अब एक ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है जिसने भारत की कूटनीति पर दुनिया की नजरें टिका दी है। क्या ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत कोई बड़ा डिप्लोमेटिक गेम सेट कर रहा है? सोचिए, एक ही समय में भारत का विदेश मंत्री मॉस्को में रूस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहा है, तो वही भारत के एनएसए अजीत डोभाल बीजिंग पहुंचकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा विवाद और भारत चीन संबंधों पर अहम बातचीत कर रहे हैं। और इन दोनों दौरों के बीच एक और बड़ी बात है, आने वाले दिनों में भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, जहां रूस और चीन दोनों की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जयशंकर रूस क्यों गए और डोभाल चीन क्यों पहुंचे। असली सवाल तो ये है कि क्या नई दिल्ली ब्रिक्स से पहले अपने सबसे अहम रिश्तों की जमीन तैयार की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं रूस की। एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा सिर्फ एक सामान्य औपचारिक दौरा नहीं है। रूस के साथ भारत के रिश्ते लंबे समय से रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई है। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस दौरे की टाइमिंग। ब्रिक्स समिट से पहले भारत के विदेश मंत्री का रूस पहुंचना और वहां उच्च स्तरीय बातचीत करना कई सवाल खड़े करता है। क्या भारत ब्रिक्स से पहले रूस के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है? क्या दोनों देश आने वाले वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपनी रणनीति को लेकर बातचीत कर रहे हैं? अब बात चीन की कर लेते हैं। भारत और चीन के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों से सीमा विवाद और एलएसी पर तनाव की वजह से काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत के कई दौर हुए हैं और अब भी सीमा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा जारी है। ऐसे माहौल में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बीजिंग दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। डोभाल चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत कर रहे हैं। यानी एक तरफ रूस के साथ संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश और दूसरी तरफ चीन के साथ मुश्किल रिश्तों को संभालने की कोशिश। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ब्रिक्स में रूस, भारत और चीन तीनों ही बड़े और प्रभावशाली देश हैं, लेकिन इन तीनों के आपसी समीकरण एक जैसे नहीं है। रूस और चीन की अपनी रणनीतिक साझेदारी है। भारत और रूस के बीच दशकों पुराने संबंध है। वहीं भारत और चीन के बीच एक तरफ व्यापार और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग है, तो दूसरी तरफ सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी है। यही वजह है कि भारत के लिए आने वाला ब्रिक्स समिट सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जहां नई दिल्ली को एक साथ कई कूटनीतिक समीकरण संभालने होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत इस समिट को सिर्फ एक बहुपक्षीय बैठक नहीं बल्कि अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाने के एक बड़े मौके के तौर पर देख रहा है? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ब्रिक्स से पहले भारत की कूटनीति बेहद सक्रिय दिखाई दे रही है। रूस में जयशंकर और चीन में डोभाल की मौजूदगी भले ही अलग अलग यात्राएं हो, लेकिन इसके पीछे बन रही बड़ी डिप्लोमेटिक पिक्चर अब दुनिया की नजर में है। अब ब्रिक्स समिट में क्या बड़ा होने वाला है, इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत ब्रिक्स के जरिए कोई बड़ा डिप्लोमेटिक मूव खेलने की तैयारी कर रहा है? अपनी राय हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है सौरभ शुभ, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।